आपकी सप्लाई इतनी हो गई, इस सप्लाई और डिमांड बराबर अगर होनी है इसको, जब भी इक्विलिब्रियम आएगा, तो इक्विलिब्रियम उसी सूरत में आएगा कि जनाब प्राइस जो है फिर वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी। अच्छा देखिए, ये एक तरह का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये बिल्कुल यहीं घूमता चला जा रहा है इस तरह से, ये जो है कन्वर्ज नहीं हो रहा, तो ये इसी तरह से चलता जाएगा। इस किस्म के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? ये मैंने जो है क्या कहते हैं आपको थोड़ा सा बता दिया, लेकिन ये फिर भी एक काबिल बर्दाश्त है। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट कहती है अगर ये सूरत हाल भी है तो भी इस तरह से है कि मार्केट इंटरवीन कर रही है, तो अगर कभी उसको नुकसान हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, इस प्राइस से नीचे जो है आने पे, तो फिर ये है कि नेक्स्ट ईयर में उसको इतना फ़ायदा हो जाता है, तो फिर ये जो है जो उसका जो डेफिसिट है या जो नुकसान है वो कवर अप हो जाता है वो नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर डिमांड सप्लाई की वजह से दोबारा उसको नुकसान होता है, फिर फ़ायदा होता है, फिर नुकसान होता है, तो ऑन ऑन एवरेज जो है वो इसका डेफिसिट या उसका नुकसान जो है बिल आखिर नेक्स्ट ईयर वो कवर हो जाता है। तो गवर्नमेंट को फिर भी इस तरह की चीज़ों के अंदर जो है वो इंटरवीन नहीं करती है। गवर्नमेंट इंटरवीन कब करेगी? जब एक प्योरली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो आएगा, जो कि अमूमन आता है। ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं क्या हो रहा है। जी, ये है कॉबवेब थ्योरी। देखिए उसके अंदर हमने जो इस पे देखा था, एक तरफ सप्लाई जो थी बिल्कुल वर्टिकल थी, और जाहिर बात है कि वर्टिकल एक मैंने जैसे कहा कि एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है जिसके अंदर वर्टिकल सप्लाई कर्व हो या हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व हो। हमने कहा कि नहीं जनाब, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसके अंदर मतलब चेंज जो है वो बहरहाल आ रहा होता है इस तरह से। अब यह है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सा होता है, कौन सी ऐसी सूरत हाल होगी जिसके अंदर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। हमने कहा कि जनाब कि सबसे पहले ये जो आपके सामने जो लेफ़्ट के ऊपर ये जो बना हुआ है जहाँ लिखा हुआ प्राइस डाइवर्जेंस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये किस तरह से होता है? देखिए इसके ऊपर ये एक पॉइंट है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये। अब किसी वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम आ गया उसके अंदर, ठीक है। ये डिसइक्विलिब्रियम इस तरह से आया कि जो पॉइंट ए है यहाँ पर हम पहुँच गए, इस पॉइंट ए के ऊपर प्राइस पहले से बढ़ गई है जिसकी वजह से डिमांड कम हो गई है, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ गई है। अब सप्लाई ये है, इस सप्लाई को सॉरी, ये जो पॉइंट बी पे जो सप्लाई है ये ये किस वक्त डिमांड को पूरा करेगा, मतलब डिमांड से कब मीट करेगा? जब जाहिर बात है कि पॉइंट बी और पॉइंट सी एक ऐसा क्वांटिटी का पॉइंट है कि जहाँ पर डिमांड बराबर, मतलब ये कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है, लेकिन प्राइस बहरहाल एडजस्ट नहीं है यहाँ पर, कि सप्लाई वाला हायर प्राइस मांग रहा है इस सप्लाई के ऊपर, डिमांड वाला कह रहा है कि जनाब ये सारा का सारा उसको ख़रीदा जाएगा जब प्राइस नीचे होगी। ठीक है, बिल आखिर इसको बिकना तो है, तो फिर ये नीचे आ जाता है ये प्राइस। इस प्राइस के ऊपर क्या होगा? फिर जो है क्या कहते हैं शॉर्टेज आ जाएगी, इसलिए कि इस प्राइस के ऊपर नेक्स्ट ईयर जो है वो सप्लाई करने को तैयार नहीं है। तो फिर ये पॉइंट सी से इस प्राइस के ऊपर अब क्या हो जाएगा कि डिमांड सप्लाई डी पॉइंट पर होगी और ये डिमांड जो है इसके ऊपर है। अब यह है कि किस तरह से बढ़ेगा ये, जब तक ये प्राइस नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक जो है ये सप्लाई नहीं होगी इससे ज़्यादा। अब वो क्या करता है जनाब कि ये सप्लाई है और डिमांड कंडीशन ऐसी है कि जनाब डिमांड सप्लाई कब बराबर होगी? जब प्राइस बिल्कुल यहाँ पर पहुँचेगी। एट पॉइंट ई डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई आर इक्वल बट एट हायर प्राइस। ये जो प्राइस है आपकी, इस प्राइस के ऊपर फिर क्या होता है कि जनाब इस प्राइस के ऊपर ये सरप्लस प्रोडक्शन है। सरप्लस में क्या है कि जनाब के इस पे इतना जो है वो सप्लाई करने को तैयार है, जबकि डिमांड जो है वो इतनी है। अब ये जब सरप्लस आ गया तो फिर ये प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। लेकिन मार्केट कंडीशंस कुछ ऐसी है कि जनाब के इस क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर जब इतनी नीचे प्राइस आएगी तो फिर जाके लोग डिमांड करेंगे। देखें फिर ये इस तरह से चलता रहेगा। अब ये कैसा है कि देखें कहीं कन्वर्ज नहीं हो रहा, बल्कि ये डाइवर्ज हो रहा है। ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पर गवर्नमेंट को पॉलिसी लेकर आनी पड़ती है और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिमांड सप्लाई फोर्सेस का कुछ नेचर इस तरह से है
कि वो इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता, सॉरी, कि वो इक्विलिब्रियम में जो है आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये इसको हम अनस्टेबल का। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, नोट कीजिएगा, डिमांड और सप्लाई बोथ आर टू सम एक्सटेंट इन इलास्टिक ना, इलास्टिसिटी इनकी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो तकरीबन जो है वर्टिकल होने के बराबर है, लेकिन द डिमांड कर्व इज़ मोर वर्टिकल देन सप्लाई कर्व। इसके अंदर क्या है कि डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है एज कम्पेयर टू सप्लाई, और डिमांड इज़ मोर इन इलास्टिक एज कम्पेयर टू सप्लाई, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर जो डिमांड है, सही, वो जो है इलास्टिक है एज कम इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू सप्लाई। सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ डिमांड जो है ज़्यादा इलास्टिसिटी है एज कंपेयर टू सप्लाई, यहाँ पर डिमांड जो है इन इलास्टिक है एज कंपेयर टू सप्लाई। अच्छा, इसमें अगर ये पॉइंट आ जाएगा, हम इसको कहते हैं कि ये कन्वर्जेंस, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल यहाँ आखिरी पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ कि जनाब यहाँ पर हमारा डिसइक्विलिब्रियम आ गया किसी भी वजह से। इस डिसइक्विलिब्रियम पे क्या है कि जनाब के इस ये सप्लाई इतनी है, इतनी इस प्राइस के ऊपर, और इतनी डिमांड है। अच्छा, अगर ये चाहता है सप्लायर कि ये सारी की सारी चीज़ें इसकी बिक जाएँ, डिमांड के बराबर हो जाए, तो उसको प्राइस नीचे लेके आनी पड़ेगी, जब जाके ये डिमांड को मीट करेगा। ये कंडीशन ऐसी होगी कि जनाब क्या है इसके ऊपर कि इस प्राइस के ऊपर डिमांड तो इतनी है, लेकिन सप्लाई फिर जो है वो अगले पीरियड में बहुत थोड़ी सी रह जाएगी। यहाँ पर क्या है, वो शॉर्टेज क्रिएट हो गई। शॉर्टेज क्रिएट होने की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ेंगी। प्राइस बढ़ के जो है फिर वो यहाँ आ जाएगी कि जनाब कि अगर इस के ऊपर जो है, अगर इस सप्लाई के ऊपर डिमांड जो है कैसे मीट होगी, जबकि प्राइस यहाँ तक पहुँच चुकी होगी। फिर इस प्राइस की वजह से दोबारा सप्लाई इस वक्त होगी, सप्लाई इतनी हो जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है, और इसी तरह से देखें होते हुए जो है ना बिल आखिर ये कन्वर्ज होके एक पॉइंट के ऊपर आ जाएगी। ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की सूरत के अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो अमूमन इंटरवीन नहीं करती है, सही। तो इस वजह से हम ज़्यादातर जो है यही देख रहे होते हैं कि दुनिया भर में कहीं पर भी जो एग्रीकल्चर जो चीज़ों जो मार्केट होती हैं उसके अंदर ये एक जो है फिनोमिना पाया जाता है कि वो अमूमन प्राइस डाइवर्जेंस इसके अंदर या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है एज़ कम्पेयर टू ये जो है इसमें इंडस्ट्री में जो है अमूमन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होता है। इस वजह से उसको ज़्यादातर मार्केट के ऊपर जो है वो छोड़ दिया जाता है, मार्केट कंडीशन के ऊपर, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए जो है हमें पॉलिसी बनानी पड़ती है। कोई सवाल है किसी का इसके अंदर? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, चले ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सर जी सर जी, राहील पूछ रहे कोई सर कोई राहील एग्जांपल जो हो तो है बता दें। वो एग्जाम्पल। जी कोई लाइव एग्जांपल सर आपसे जानना चाह रहे हैं इन्हीं दो ग्राफ्स के बारे में। कोई लाइव एग्जांपल हो। देखें, लाइव एग्जाम्पल कुछ इस तरह से कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 सालों से जो गंदम की प्राइस है वो बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। उसकी डिमांड हमारे यहाँ तकरीबन एक तरह से वर्टिकल है कि जितनी भी उसकी प्राइस हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हो रहा है इसके अंदर कि गवर्नमेंट ने सप्लाई को जो है थोड़ा सा मार्केट फोर्सेस पे ही छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, और मार्केट फोर्सेस कुछ इस तरह से हैं कि डिमांड जो है ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ एक स्टेपल फूड है ये, और उसका जो है वो इन इलास्टिक है, जबकि सप्लाई जो है उसकी थोड़ी सी इलास्टिक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एक जो है प्राइस, ये डाइवर्जेंस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उसके अंदर आया हुआ है, और वो कीमत जो है वो कहीं पर ठहरने का नाम नहीं ले रही है, और हर वक्त जो है वो मतलब इसके अंदर बिल्कुल अनस्टेबल वाली जो है सूरत हाल है। मेरा ख्याल जो कन्वर्जेंस वाली है उसके लिए तो एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना है कि जनाब के चंद दिनों तक जो है वो अगर कहीं डिसइक्विलिब्रियम आ भी जाता है तो बहरहाल कहीं जहाँ पर एक प्राइस रुक जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए, और फिर वो जो है प्राइस चेंज नहीं हो रही होती है। लेकिन ये जो है जो बिल्कुल मुस्तकिल चेंज हो रही है उसकी वजह जो है वो क्या कहते हैं, ये यही है इसके ऊपर, क्योंकि जो स्टेपल फूड होता है
वो जो है उसकी इंपोर्ट भी जो होती है वो बड़ी रेगुलेटेड होती है, कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि भाई इसकी सप्लाई जो है वो हमें बहाल इस तरह से करानी है कि अपने को तो कुछ नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन ये कह रहे हैं कि जनाब हम इंपोर्ट की इजाज़त दे देंगे। ठीक है, तो उन्होंने इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है, लेकिन साथ साथ उन्होंने बीच में एक और भी काम किया हुआ था कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी थी, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो बाहर चली गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके पाकिस्तान के अंदर प्राइस एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कम है, तो वो जो है बाहर जो है वो चली गई। लेकिन वो अलग बात है, अब हम महंगे दामों खुद जो है वो ख़रीदने के ऊपर मजबूर हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है एग्रीकल्चर के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर यहाँ पर जो है वो एक पॉलिटिकल इकॉनमी बड़ा काम करती है, स्पेशली जो है ये इसके हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, जिसकी लॉबी मजबूत होती है, ज़ाहिर है कि फिर क्या कहते हैं कि उसके हक़ में जो है वो ज़्यादा बेहतर कानून साज़ी हो रही होती है और ज़्यादा बेहतर पॉलिसीज़ आ रही होती है। तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो ज़ाहिर है कौन है, वो सप्लायर लोग हैं, और वो अपना माल ज़्यादा बना रहे हैं, तो उसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है बिल्कुल सप्लाई साइड पर ना आए, और डिमांड साइड के ऊपर भी जो है वो आ ही नहीं सकती है, क्योंकि डिमांड उनको पता है कि कम्प्लीटली इनइलास्टिक है, लोगों कुछ भी इसकी प्राइस हो जाए उसकी डिमांड के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक अभी तक जो एग्जांपल है इसकी एक इसी तरह की है, जो मतलब एक जर्नली है, वरना और भी कुछ है जिसकी एग्जांपल दी जा सकती है, लेकिन इसमें ये इसी तरह से है। गंदम के हवाले से ये बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल है पाकिस्तान की, कि अनस्टेबल उसका जो है वो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ओके, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं।